नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे विवाद की जो सिर्फ एक स्टैंड अप कॉमेडियन और एक टिकटिंग प्लेटफॉर्म के बीच की नहीं। यह मामला है अभिव्यक्ति की, स्वतंत्रता की, कलाकारों के हक की और राजनीतिक दबाव के उस चौराहे का जहां आज का एंटरटेनमेंट जगत खड़ा है। मशहूर कॉमेडियन कुणाल कामरा, जो अपनी राजनीतिक टिप्पणियों और तीखे स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार कारण बना उनका एक स्टेज शो, जहां उन्होंने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को गद्दार कह दिया। ये टिप्पणी सिर्फ मंच तक सीमित नहीं रही, इसका असर जमीन पर दिखाई दिया। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने इस बयान का विरोध किया और शो वेन्यू पर तोड़फोड़ की। एक कॉमेडी एक्ट अब कानूनी और राजनीतिक विवाद का केंद्र बन चुका था। इसके बाद टिकटिंग प्लेटफॉर्म बुक माई शो, नाम तो सुना होगा, अचानक कुणाल कामरा के सभी शोज अपने पोर्टल से हटा दिए। उन्हें परफॉर्मेंस के लिस्ट में भी डिलीट कर दिया गया। यानी अब ना तो दर्शक उनके शोज देख सकते हैं और ना ही टिकट बुक कर सकते हैं। यह कदम सोशल मीडिया पर एक नई बहस की वजह बन गई है। सवाल उठा, बुक माई शो को एक खुली चिट्ठी लिखी जिसमें तंज के साथ कहा, मुझे पता है कि आपको राज्य सरकार ने अपने संबंध ठीक रखने को कहा है, लेकिन कम से कम मेरे दर्शकों का डेटा मुझे तो दीजिए। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये कलाकार की उस चिंता की ओर इशारा भी था। कहा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए उनके दर्शकों से उनका जुड़ना है। उन्होंने साफ कहा कि शो हटाकर मुझे मेरी ही ऑडियंस से अलग कर दिया गया है। इसके बाद मामला और गहराई में गई जब कामरा ने अपने शो के दौरान इकट्ठा किए गए ऑडियंस की डेटा की मांग की। उन्होंने कहा, अगर आप मुझे ऑडियंस डेटा नहीं दे सकते तो मुझे डिलिस्ट भी मत कीजिए। यानी सवाल सिर्फ मंच से हटने का नहीं था, बल्कि एक बड़ा सवाल की ओर इशारा था। क्या कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म कलाकार उसका ऑडियंस कनेक्शन छीन सकता है? बुक माई शो ने इस पर जवाब देते हुए अपने इंस्टाग्राम हैंडल से आधिकारिक बयान जारी किया। उन्होंने बताया, कामरा का नाम लिए कहा कि ये केवल एक टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म है जो कानून के तहत काम करता है। शो को लिस्ट या डिलिस्ट करने का निर्णय आयोजकों या वेन्यू की ओर से होता है। उन्होंने कहा कि उनके रोल को लेकर सार्वजनिक मंचों पर भ्रम फैलाया जा रहा है, जबकि उनका कार्य केवल टिकट बुकिंग की सुविधाजनक को ही बनाना है। अब असली सवाल ये है, क्या बुक माई शो ने सच में किसी राजनीतिक दबाव में आकर ये कदम उठाया, या फिर यह सिर्फ एक सावधानीपूर्ण कॉर्पोरेट निर्णय था? क्या कलाकार को अपने दर्शकों की जानकारी पाने का अधिकार नहीं होना चाहिए? और क्या एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए एक कलाकार का अपने ही दर्शकों से संबंध तोड़ा जा सकता है? आपका क्या मानना है? क्या यह अभिव्यक्ति की आजादी पर चोट है या फिर एक जिम्मेदार व्यापारिक फैसला? क्या कोई कलाकार अपने शब्दों की कीमत अपनी ऑडियंस को खोकर उठाना चाहता है? अपनी राय हमें सोशल मीडिया हैंडल्स पर साझा कीजिए, क्योंकि ये बहस सिर्फ कुणाल कामरा और बुक माई शो तक सीमित नहीं है। ये सवाल है हमारे समाज की सहनशीलता और सिस्टम की स्वतंत्रता का। मैं हूं अनीशा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट, और हमारे चैनल के साथ आप बने रहें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।